पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर खबर है। तो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। महामाया फ्लाईओवर पर किसान पहुंच चुके हैं। फ्लाईओवर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। तो वहीं पंजाब के किसानों की हिमायत में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। बीकेयू ने किसान आंदोलन की हिमायत की है और बीकेयू की अपील पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। आपको बताते चले ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला गया है और जेवर से लेकर कई इलाकों में ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। तो नोएडा में इस वक्त खासा जाम के हालात देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। महामाया फ्लाईओवर पर किसान पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। तो ये हमको प्रोग्राम करने पड़ते हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात हैं इस वक्त नोएडा में और किस तरह से ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया जा रहा है? देखिए, आज ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया और विशाल ट्रैक्टर श्रृंखला निकाली गई। उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र देखा गया वो गौतम बुद्ध नगर देखा गया, क्योंकि वहां पर लगभग 100 की तादाद में जो ट्रैक्टर वाले किसान हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर, जेवर से लेकर वो महामाया फ्लाईओवर नोएडा तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक पंचायत की और पंचायत करने के बाद लगभग 4 बजे करीब वो वापस हो चुके हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए थे। जो बॉर्डर इलाका, कालिंदी कुंज का इलाका हो और चिल्ला बॉर्डर, इन दोनों जगह पर काफी संख्या में सिक्योरिटी बल को तैनात किया गया था। लगभग 3 लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई थी और किसान जब वहां पर पहुंचे, लगभग 2:30 बजे के करीब वहां पर पहुंचे और एक लाइन में ही अपने ट्रैक्टर को लेके, हालांकि इससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक पर असर तो नहीं हुआ, लेकिन जिस किसान ट्रैक्टर को लेकर आए थे तो उस पूरे पैच को बंद किया गया था। इससे थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर देखने को मिला, लेकिन किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आए और महामाया फ्लाईओवर के पास जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है वहां पर उन्होंने पंचायत की। उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर उनकी मांग लगातार पंजाब के किसान कर रहे हैं, वही मांग को लेकर वो पहुंचे और ये उनका कहना है कि सरकार तभी सुनती है जब किसान दिल्ली की तरफ मुंह करते हैं। इसलिए राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के प्रवक्ता है, नेता है, उनके आह्वान पर आज तमाम जो संगठन भारतीय किसान यूनियन के किसान आज दिल्ली के बॉर्डर इलाके पर पहुंचे थे और उन्होंने एक प्रोटेस्ट की और इस प्रोटेस्ट के बाद वो वापस वहां से चले गए। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम पे क्या प्रावधान होता है, आगे क्या आदेश आता है किसानों की तरफ से। लेकिन आज का प्रोटेस्ट नोएडा के अंदर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रहा और भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे और उसको प्रोटेस्ट को पंचायत करने के बाद प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया। कुछ देर ट्रैफिक व्यवस्था जरूर प्रभावित रही क्योंकि कई रूट डाइवर्ट किए गए थे, कई रास्तों को बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति होती है किसान संगठनों की।